हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आउट देयर। आज मैं इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ बहुत दो तीन क्वेश्चन जो हर एस्पायरेंट्स को रहते हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि जो हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हम वीडियो ही ना देख लें या कोई एनालिसिस पढ़ लें, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो उसको मैं बताऊंगा कि इस एक आर्टिकल से आपको मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा न्यूज़। दूसरा आंसर जो हम एड्रेस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो एड्रेस करेंगे वो ये है कि ऐसे कैसे लिखना है, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग कैसे करना इन द सेंस कि प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का। ठीक, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है, ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा आंसर राइटिंग के साथ ही। चौथा ये होता है कि सर कीवर्ड्स होते हैं आंसर राइटिंग में, वो कीवर्ड्स क्या होते हैं। टॉपर्स ने बोला है कि कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, तो हमको समझ में नहीं आता कि वो कीवर्ड्स क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक, और एक पांचवा क्वेश्चन हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग से ही रिलेटेड है कि जो सर की टेल वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में कि हाउ क्रिटिकली एनालाइज, है ना, क्रिटिकली इलस्ट्रेट, और जो भी टेल वर्ड होते हैं, कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये देखिए, एक आर्टिकल आपको सब बता रहा है कि क्या न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों ज़रूरी है, आंसर कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है, और कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और देखिए इसका इम्पोर्टेंस यूपीएससी के लिए क्यों ज़रूरी है, इससे मैं आपको सिर्फ इनके राइटर से बता सकता हूँ। ये आर्टिकल किसने लिखा है? सुरजीत कार्तिकेयन, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिप्टी सेक्रेटरी। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना तो जानते होंगे कि ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, राइट। सेकेंड रीडर का नाम जो है वो भी प्रोफेसर हैं, है ना। लेकिन आप डिप्टी सेक्रेटरी, तो देखिए जो बंदा आईएएस बन चुका है, यानी कि यूपीएससी के ही सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो लिख रहा है, मतलब कि यूपीएससी क्या डिमांड करती है कि वो लोग कैसे होने चाहिए, इससे पता चलेगा। चलिए, सबसे पहले तो इसको देखिए, इस आर्टिकल को, कुछ पढ़ना नहीं है, इस आर्टिकल को देखिए। आपको देख के पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन क्या है। स्टार्ट ऑफ द आर्टिकल विथ सम इंट्रोडक्शन, देन बॉडी। इन बॉडी देयर आर सम headings, right? See headings, and then finally conclusion. Conclusion is there. ये तो बात हो गई प्रेजेंटेशन की। ये सबसे पहले बॉडी होना चाहिए, उसके बाद फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है वो मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन। जब ये सेटल हो गया कि हाँ यार इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, अब फिर ये नेक्स्ट सवाल खड़ा हो जाता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। इंट्रोडक्शन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इस आर्टिकल में क्या तरीका यूज़ किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है बस एक आर्टिकल से पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए इन्होंने फैक्ट्स दिया हुआ है। 5G सब हेडिंग पढ़िए इसकी, इंडियाज़ 5G लीज इज अबाउट पावरिंग टुमारो। मतलब इंडिया की जो 5G अगर हम टेक्नोलॉजी लाते हैं तो वो कैसे भविष्य को हमारे पावर करेगा, ठीक है, वो बल प्रदान करेगा। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में फैक्ट दिया है। फैक्ट क्या है कि मोबाइल नेटवर्क इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोबाइल नेटवर्क दैट विल शेप द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, इनोवेशन बाय फैसिलिटेटिंग स्मार्टर एंड डेवलपिंग सोसाइटी। मतलब इसका एक बेनिफिट बता दिया। जो हेडिंग है ना, जो हेडिंग है तुरंत उस हेडिंग से ही रिलेटेड से स्टार्ट किया है कि क्या बेनिफिट है। कोई बीट अराउंड द बुश नहीं हुआ है कि दिस सब जनरेशन का मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है, ये 4G के बाद एडवांस वर्जन है, उसके बाद पहले 1G आया, 2G आया, जैसा कि स्टूडेंट लिखते हैं। ऐसा नहीं, जो है डायरेक्टली हिटिंग द बुल्स आई। ठीक, और उसके बाद उन्होंने फैक्ट दे दिया कि अगर ये डिप्लॉय हो जाता है तो क्या होगा, कि कहाँ तक पहुंचेगा, एक्सपेक्टेड टू रीच 12% ऑफ वर्ल्ड मोबाइल कनेक्शन एंड जनरेट रेवेन्यू अप टू $1.3 ट्रिलियन बाय 2025, है ना। द टेक्नोलॉजी that 5G user will improve data transfer speed at unexpected higher level, almost 100 times more, and reduce latency times. ठीक,
तो ये देखिए उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट बताया, इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर फैक्ट्स बताए, है ना। और नेक्स्ट बात आई जब ट्रांजिशन की कि अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे पता चले कि ख़त्म हो गया और कैसे हम बॉडी स्टार्ट करें, तो ये यहाँ पे आता है कि उन्होंने बता दिया, लेकिन अब ट्रांजिशन लाने के लिए कि 10 5G इज एसेंशियल बट आर वी रेडी फॉर इट, क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, आर वी रेडी फॉर इट, और उसके आगे उन्होंने डिस्कशन चालू कर दिया कि हम रेडी हैं कि नहीं। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, loaded with keywords, facts, and then transition towards body. कीवर्ड्स हम देख लेते हैं, इसमें कीवर्ड्स क्या है, इंडस्ट्रियल 4.0 एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया, आगे और भी कीवर्ड हमको मिलेंगे तो हम उसको देखेंगे।